डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है। अब डीप सर्वाइकल फेशिया होता क्या है, अब आपको पता होगा ना कि ना स्किन में सबसे जो ना वो किसी भी जो ना उसमें मौजूद होती है पहले स्किन, ठीक है, स्ट्रक्चर में, फिर होती है सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया। अब जो नेक की जो डीप फेशिया होती है उसको क्या बोलते हैं, डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये फेशिया जो ना कंडेंस होता है और कुछ चीजें बनाता है, क्या है, कुछ लेयर्स होती है, कुछ फेशिया बनाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने कोड है आई पेंटेड प्यारी कार्स ब्राइट पर्पल, ठीक है। मैंने पेंट किए प्यारी कार्स ब्राइट पर्पल, ठीक है, तो इसका मतलब है। अब इसके लिए कोड क्या, इन्वेस्टिक लेयर बनाएगा पहला, दूसरा क्या होगा, प्री ट्रैकियल फेशिया बनाएगा, तीसरा प्री वर्टिबल फेशिया बनाएगा, चौथा कैरोटिड शीट बनाएगा, पांचवा बको फेरेंजियल फेशिया बनाएगा, छठा बेको फेरेंजियो बेसिलर फेशिया बनाएगा, ठीक है। तो आई पेंटेड ब्राइट कलर्स, आई पेंटेड प्यारी कार्स ब्राइट कलर, ठीक है। अब सबसे पहले इन्वेस्टिक लेयर है। इन्वेस्टिक लेयर जो क्या होता है, ये जो ना डीप फेरिंक्स मौजूद होता है, ठीक है, इन्वेस्टिक लेयर, और ये नेक को सराउंड करता है, ठीक है। और इसकी अटैचमेंट जो ना वो ना स्नेल में नहीं दी गई है, लेकिन अगर याद करना चाहो तो याद कर लो, स्नेल में नहीं दी गई है, जो पेपर में नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए अटैचमेंट के लिए मैंने कोड बनाया हुआ है नोमान मैक एस शिल्स, ठीक है, नोमान मैक एस शिल्स। अब नोमान से क्या है कि ना सुपीरियरली अटैच्ड होगा, किससे, एन से क्या है, सुपीरियर नक्कल लाइन से, ठीक है। ओ से क्या है, अकाउस्टिक मिएटस से, और एम से क्या है, बेस ऑफ मैंडिबल से, और ए से क्या है, ए से होगा, सॉरी, ए से अकाउस्टिक मिएटस, एन से है नक्कल लाइन, ओ से है ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है, जो कि पीछे प्रोट्यूबरेंस बना होता है ऑक्सीपिटल उसमें रीजन में, ठीक है। उसके बाद है एम से क्या होगा कि ना मेस्ट्राइड प्रोसेस होगा, ठीक है, और ए से होगा अकाउस्टिक मिएटस से होगा, ठीक है, और नोमाम है, और जो दूसरा एम आएगा उसमें मैंडिबल होगा, ठीक है, नोमाम, सही है, नोमाम। उसके बाद होगा, सही है, नोमाम। उसके बाद होगी मैक एस, तो मैक से क्या होगा, मैंडिबल, वो एक्रोमियम प्रोसेस, और सी से क्लैविकल, इतना लिखो। स्पाइन और स्केपुला ना लिखो तब भी जरूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैक ही याद करो, मैक, नोमाम मैक। उसके बाद ये लेयर जो ना वो ना स्प्लिट होती है, और उसमें जो ना दो स्पेसेस आते हैं, ये आगे बढ़ेंगे, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो इसके इंफीरियर रिलेशन क्या है, इसके इंफीरियरली जो ना वो ना क्या क्या मौजूद होंगे, ये चीजें मौजूद होंगी। इसके एंटीरियरली क्या मौजूद होगा, इसके एंटीरियरली जो ना, अब इसके लिए और क्या था, शिल्स। इसके एंटीरियरली क्या था, स्टेफाइसिस मेंटी मौजूद था। ये क्या होता है कि ना एक चिन में जो ना एक रीजन होता है जो कि क्या करता है, जहाँ पर दो मैंडिबल ज्वाइन होते हैं ना, उसे बोलते हैं स्टेफाइसिस मेंटी। तो इसके एंटीरियरली स्टेफाइसिस मेंटी मौजूद होगा, ठीक है, और व्हाइट मौजूद होगा। और पोस्टीरियरली क्या मौजूद होगा, लिगामेंटम न्यूके और स्पाइन ऑफ C7 वर्टिब्रा, ठीक है। तो शिल्स है इसके लिए, ठीक है, SHLS, सही है। तो इसके लिए मैंने कोड बनाया सारे के लिए, नोमाम मैक शिल्स, ठीक है। अब उसके कंपोनेंट्स क्या क्या मौजूद होंगे उस इन्वेस्टिंग लेयर में, मसल्स कौन से होंगे, इसके लिए कोड है TSPSSS। मसल्स कौन से होंगे, ट्रिपीजियस और स्टेनोक्लेड एंड मस्टाइड, ठीक है। उसके लिए होगा सेलेवरी ग्लैंड्स कौन से मौजूद होंगे, पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। और स्पेसेस मौजूद होंगे एंसेस सुप्रास्टेरल स्पेस और सुप्राक्लैविकुलर स्पेस, ठीक है। अब इस सुप्रास्टेरल स्पेस को क्या बोलेंगे, स्पेस ऑफ बर्न्स भी बोलेंगे, ठीक है। अब इसके जो ना इन स्पेसेस में जो ना कुछ कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है, वो पढ़ लेती हूँ, सही है। उस कंपोनेंट्स क्या होंगे, जिल्स सेक, ठीक है, इसके लिए कोड है जिल्स सेक। अब जिल से जे से क्या है, जे से जुगुलर वेनस आर्च मौजूद होगा। आई से क्या है, आई से इंट्राक्लेविकुलर लिगामेंट मौजूद होगा। एल से क्या, एल से है वो सॉरी, आई से हो गया, और एल से होगा लिम्फेटिक नॉड मौजूद होगा। एस से होगा स्टेनोक्लेडाइन मस्टाइड मसल मौजूद होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सुप्रास्टेरल स्पेस में ये सारी चीजें मौजूद होंगी। सुप्राक्लेविकुलर स्पेस में क्या मौजूद होगी, सेक, सेकेंड होता है ना, उसका सेक लिया हुआ है। सुप्राक्लेविकुलर, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और सी से क्यूटेनियस वेसल्स। लिम्फेटिक को छोड़ दो, अगर लिम्फेटिक्स लिख लिए लिख ले, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि ना ये इन्वेस्टिक लेयर जो ना कुछ ना पुलिस फॉर्म करता है, जो कि बाइंड करती है डाइजेस्टिक एंड ओमोहाइड मसल्स को, ठीक है। इसका भी एक और भी फंक्शन है, ठीक है। स्पेसेस और ये मसल्स क्रिएट करने के अलावा इसका एक और फंक्शन है,
इसके अलावा जो ना ये क्या बनाती है, वन सेकेंड, इसके अलावा क्या बनेगी, रूफ ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो ये एमएसटी क्लियर जो ना रूफ भी बनाती है, जो अभी ये पढ़े थे एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल्स नेक के, उनका रूफ बनाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या बनाती है, फॉर्म करती है स्टैनो मैंडिबुलर लिगामेंट एंड पैरोडोमेस्टॉइड फेशिया, ठीक है। वो क्या करती है, ये जो ना वो ना सेपरेट करती है स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट सेपरेट करती है पैरोटिड ग्लैंड को सब मैंडिबुलर ग्लैंड के साथ, ठीक है। तो ये भी इसके कुछ फंक्शंस है। उसके बाद है प्रीट्रैकियल फेशिया, ठीक है। अब प्रीट्रैकियल फेशिया जो ना वो ना कहाँ पर मौजूद होता है, प्रीट्रैकियल फेशिया जो ना वो ना सुपीरियरली कहाँ पर मौजूद होगा, इसकी सुपीरियर अटैचमेंट्स क्या होंगे, इसका कोड है हैप्पी आउल्स ट्रेस टेल्स रियलिटी, ठीक है। हैप्पी से हाइड बोन, आउल से ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज, सी से ग्रिफाइड कार्टिलेज, ठीक है। सुपीरियरली ये मौजूद होगा, ठीक है। ये रहा यहाँ पर जो ना ये जो ना वो ना ये रहा थायराइड कार्टिलेज हाइड बोन, ये रहा यहाँ पर जो ना ये ना फेशिया मौजूद होगा, ठीक है। इंफीरियरली का मौजूद होगा, इंफीरियर इसके पास थायराइड ग्लैंड्स मौजूद होंगी, ठीक है। टी से ना टेल से। उसके बाद चेयरफुली साइड में क्या मौजूद होगी, कैरोटिड शील्ड, मतलब ये जो ना साइड में जो ना इसका जो साइड जो है ना वो ना कैरोटिड शील्ड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके कंपोनेंट्स में क्या आते थे, एक तो मेन कंपोनेंट आता है लिगामेंट ऑफ बेरी, ठीक है। ये जो लिगामेंट ऑफ बेरी बनाती है एज ए पोस्टीरियर लेयर ऑफ, कैसे लिगामेंट ऑफ बेरी बनती है, जब थायराइड कैप्सूल पे जो ना पोस्टीरियर लेयर जो ना थिक होती है ना, और ये जो ना एक लिगामेंट बनाती है सस्पेंसरी लिगामेंट थायराइड ग्लैंड के लिए, उसको क्या बोलते हैं, थायराइड लिगामेंट ऑफ बेरी। अभी लिगामेंट ऑफ बेरी बनती क्यों है, ताकि थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट किया जाए और वो मेडियस्टेनम तक ना आ जाए, मेडियस्टेनम नीचे होता है, तो थायराइड ग्लैंड ना नीचे जना ना गिरे और मेडियस्टेनम में ना आ जाए, इसके लिए उसको सपोर्ट के लिए लिगामेंट ऑफ बेरी पाई मौजूद होती है। उसके बाद आती है प्री ट्रैकियल फेशिया। प्री ट्रैकियल फेशिया कहाँ पर मौजूद होती है, उसके अटैचमेंट है उसके सुपीरियरली जो ना वो ना बेस उसके मौजूद होता है, इसके इंफीरियरली जो ना वो ना सुपीरियर मेडियस्टेनम मौजूद होगा, ठीक है। और वो डिवाइड होगा दो लेयर्स में, एंटीरियर लेयर और पोस्टीरियर लेयर, ठीक है। एंटीरियर लेयर जो ना ब्लेंड हो जाती है बकोफेरेंजियल फेशिया के साथ, और पोस्टीरियर लेयर जो ना वो ना किसके साथ जो ना ज्वाइन हो जाएगी, वो लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के साथ अटैच हो जाएगी और बॉडी ऑफ T4 वर्टिब्रा के साथ, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर इसका रिलेशन क्या है, एंटीरियरली जो ना सेपरेट होगी फ्रॉम फेनिक्स एंड बकोफेरेंजियल फेशिया, इसका कोई रिलेशन नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेटरली जो ना वो ना ये जो अटैच होगी स्टमक फ्लूइड एंड मिस्टर के साथ, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स में क्या आ जाएंगे, दो प्लेक्सेस मौजूद होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे फेशिया में, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, बस ये याद करो उसके कंपोनेंट में दो प्लेक्सेस हो जाएंगी, और लिटरली जो ना ये फेशिया जो ना एक शील्ड बनाती है जिसे एक्सिलरी शील्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जो ना वो ना अब ये जो ना इसके अलावा जो ना वो ना ये लिटरली क्या बनाएगी, शीट बनाएगी जिसे एक्सिलरी शील्ड बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो ना ये ना एक ना फिक्स्ड, इट प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड बेस फॉर मूवमेंट ऑफ फेनिक्स एंड इसोफेगस एंड कैरोटिड शील्ड ड्यूरिंग नेक मूवमेंट्स एंड स्वेलिंग। तीन इसके फंक्शंस है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है चौथी जो है ना क्या बनाएगी, डिफ्रेशिया कैरोटिड शील्ड। कैरोटिड शील्ड कैसे बनती है, कंडेंसेशन ऑफ फाइब्रो अल्विलर टिश्यू से जो ना बना कैरोटिड शील्ड बनती है, ठीक है। अराउंड वेसल्स ऑफ नेक, वेसल्स ऑफ नेक के अराउंड जो ना एक जना शील्ड होते हैं जिसे कैरोटिड शील्ड बोलते हैं। अब उसका एंटीरियर एक्सपेक्ट जो ना कैरोटिड शील्ड को क्या कौन बनाता है, प्री ट्रैकियल फेशिया। प्री ट्रैकियल फेशिया उसका एंटीरियर एक्सपेक्ट बनाती है, ठीक है। ये रहा प्री ट्रैकियल फेशिया, ये सही है, ये प्री ट्रैकियल फेशिया है, और प्री वर्टिकल फेशिया ये है। तो ये रहा यहाँ पर जो ना कैरोटिड शील्ड मौजूद है, ठीक है। उसके बाद ना पोस्टीरियर एक्स पे क्या हुआ, प्रीवर्टिकल फेशिया बनाएंगे, इसके कंटेंट्स में क्या हुआ, लेटरल टू मीडियल, इसमें इसके बीच में से जो ना कुछ इसमें इसके बीच में से कुछ चीज़ें गुजरेंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल टू मीडियल बता रही हूँ। इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और 9th 10 और 11, सॉरी 9th 11 और 12 इसके लिए कोड है विल्स, ठीक है, विल्स। बी से वेगस नर्व, आई से है इंटरनल जुगुलर देन एन से उनके नर्व्स, और सी से कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। उसके रिलेशन अगर याद करना चाहो करो, ना तो फिर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीरियरली अंसा सर्वाइकलस मौजूद होगा। अंसा सर्वाइकलस होता है क्या है, जो कि ना इतना ना स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये लूप बनता है जो कि थ्रू नर्व्स के थ्रू, सर्वाइकल नर्व्स के थ्रू बनता है, ठीक है। पोस्टेरियरली इसके क्या मौजूद होगा, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चैन मौजूद होगा, ठीक है। अब बस यही है, इतना आगे इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है।
उसके अलावा जो ना 2 चीज़ें रह गई हैं, बकोफेरेंजियल फेशिया और फेरेंजियो बैसिलर फेशिया। बकोफेरेंजियल फेशिया क्या होती है? ये एक शील्ड बना होती है अराउंड फेरेंजिक्स, ठीक है? फेरेंजियल है ना, फेरेंजिक्स एंड बफिनेटेड मसल इन शील्ड, ठीक है? और फेरेंजियो बैसिलर फेशिया क्या होती है? ये क्या करती है? ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरेंजियल वॉल बनाती है और सपोर्ट करती है फेरेंजिक्स को, ठीक है? नाम से पता चल रहा है फेरेंजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है? उसके अलावा जो ना बस अब मैं आपको बता देती हूँ डीप सर्वाइकल फेशिया जो है वो ना स्नेल में कितना लिखा हुआ है, ठीक है? डीप सर्वाइकल फेशिया इसमें जो ना वो लेयर्स का बताया गया है, ठीक है? अब इन्वेस्टिंग लेयर के बारे में बताया गया है कि ना जो ना क्या किस किस को इंक्लोज करेगी, बस उसके कॉन्टेंट्स के बारे में बताया है, रिलेशन के बारे में नहीं। प्री ट्रैक्टेड फेशिया में भी उसके कॉन्टेंट्स के बारे में बताया गया है कि रिलेशन में नहीं, ठीक है? प्रीवर्टेबल फेशिया में भी कैरोटिड शील्ड वगैरह भी ये सारे जो ना उसके कॉन्टेंट्स के बारे में बताया गया है, इनके रिलेशन के बारे में नहीं, तो रिलेशन नहीं आते एग्जाम्स में, ठीक है? उसके बाद आ जाता है फेशियल स्पेसिस के बारे में। फेशियल स्पेसिस जो है मतलब कुछ ना मसल्स के बीच में कुछ स्पेसिस मौजूद होते हैं, उन्हें फेशियल स्पेसिस बोलते हैं। अब वो विसरल होती है, रेट्रोफेरेंजियल, सबमैंडिबुलर, मेस्टिकुलर स्पेसिस, ठीक है? अब ये जो ना वो उनके बारे में क्लिनिकल भी हैं, तो इसके लिए इसको जो ना बता देती हूँ, जो ना ये 4 स्पेसिस हैं, ठीक है? अब कह रहा है कि जो डीप फेशिया है और फेशियल स्पेसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी जो ना इन्फेक्शंस वगैरह यहाँ से फैलते हैं, तो इंसान को पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कितने कहाँ तक जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए इन्फेक्शन कहाँ जा रहा है, ठीक है? उसके बाद कह रहा है डेंटल इन्फेक्शन जो है वो ना उसमें जो ना लोअर मोलर टीथ्स इन्वॉल्व होते हैं, वो खराब होते हैं, ठीक है? इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है? अब इसमें जो ना वो ना ये जो ना वो ना इन्फेक्शन जो ना वो ना फैलते हैं सब मैंडिबुलर से, मेस्टिकुलरी स्पेसेस से, और ये सारे स्पेसेस से फैलते हुए जाएंगे, ठीक है? सेकंड कह रहा है लिगामेंट एंजाइना, ठीक है? ये एक एक्यूट इन्फेक्शन है किसका? सब मैंडिबुलर फेशियल स्पेस का, और जिसकी वजह से क्या होगा? डेंटल इन्फेक्शन होगा, ठीक है? इसके बाद कह रहा है कि ना इसके बाद बात हो रही है कि अगर ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन हो जाए डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का, तो वो क्या हो जाएगी? लिम्फ नोड्स जो है वो ना खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इनके आगे के ना अभी कह रहा था ना इन्वेस्टिंग लेयर जो ना वो लिमिट करता है, मतलब वो आगे फैलने से बचाता है, तो इन्वेस्टिंग लेयर जो ना वो ना इन्फेक्शन को आगे फैलने से बच जाएगा, ठीक है? लेकिन वो भी एक पॉइंट तक, और फिर वो जो ना वो ना अगर जो ना वो ना पास जो ना वो ना बहुत अफेक्ट कर देगी आगे चलकर, ठीक है? तो यही है स्पेसेस के बारे में। आगे जो ना वो ना वेन्स एंड आर्टरीज है वो अलग से हो जाएंगी, ठीक है?